सदैव गोलाकार रहता है। एक पंप द्वारा 900 घन सेंटीमीटर गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। कार्य की त्रिज्या परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दी है तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में जो हमें जो दे रखा था वो हमने लिख लिया। हमें दिया था माना मतलब हमने गुब्बारे का जो आयतन है वो v मान लिया, क्योंकि वो उसमें लिखा था 900 सेंटीमीटर पर क्यूब सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से उसमें जो है गैस भरी जाती है। तो हमने जो आयतन मान लिया वो कितना मान लिया, v मान लिया, और उसकी जो यूनिट है वो हो गई सेंटीमीटर क्यूब। और हमें dv/dt मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से भरी जाती है। तो कितना दिया था, 900 सेंटीमीटर पर क्यूब सेंटीमीटर दिया था, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से तो वो हमें क्या दे रखा था, dv/dt। तो हमने लिख लिया dv/dt हमें कितना दिया, 900 सेंटीमीटर पर क्यूब पर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और हमें r बराबर 15 सेंटीमीटर पर जो हमें जो ज्ञात करनी है वो ज्ञात करनी है त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर यानी कि dr/dt ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें जो है हम जानते हैं क्योंकि उसमें लिखा था कि गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। गोलाकार रहता है का इसका मतलब है कि वो गुब्बारा में जो गोलाकार रहता है, उसने बोला गोले का। तो हमें जो आयतन मतलब वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला हमें पता है कि जो मतलब गोले का जो वॉल्यूम होता है, मतलब आयतन होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है v = 4/3 πr³। v = 4/3 πr³। तो अब हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे किसकी रेस्पेक्ट में, t की रेस्पेक्ट में। तो इसका क्या हो जाएगा, dv/dt, और 4/3 पाई ऐसे रहेगा कांस्टेंट, 4/3 ऐसे रहेगा, 4/3 पाई ऐसे रहेगा। और r³ का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी पावर आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा 3r²। और फिर r का भी डिफरेंशिएशन होगा, वो होगा dr/dt। अब हमें पता है dv/dt की वैल्यू जो दी थी हमें 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दी थी, तो इसकी वैल्यू हम 9 से लिख लेंगे। और 4/3 पाई ऐसे रहेगा और 3 ऐसे रहेगा। और r हमें r त्रिज्या क्या दी है, हमें 15 सेंटीमीटर पर ज्ञात करना है। हमें वो जो हमें त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है वो 15 सेंटीमीटर पर ज्ञात करनी है। तो हमारी r की वैल्यू क्या होगी, 15। हमने यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 15 कर दिया और हमें ज्ञात कर मतलब फाइंड क्या करना है, dr/dt। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ गया हमारा dr/dt। अब हमें फाइंड, ये 3 से 3 हमारे कैंसिल हो गया और ये 4 पाई और 15 × 15 ये क्या चले जाएंगे, ये 900 की डिवाइड में चले जाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है dr/dt। तो हम क्या निकालेंगे, dr/dt 900 के डिवाइड में चला गया 4 पाई इंटू में 15 तो 4 से 900 कट गया कितनी बार, 4 2 = 8, कितना बचा 1 बचा, उतार लिया 0। अब क्या हो जाएगा, 4 2 = 8, फिर दोबारा 8 आ जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर उतार लेंगे 0, हो जाएगा 4 5 = 25, 4 5 = 20, सॉरी 4 5 = 20। तो ये हो गया 225 इसकी आंसर आ गया कटने के बाद। और ये 15 की अगर 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 ही आएगा। तो ये दोनों आपस में 225 इनसे कैंसिल हो जाएगा। तो dr/dt की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/π सेंटीमीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट कैसे लिखी, क्योंकि त्रिज्या जो थी हमारी सेंटीमीटर में थी और मतलब जो टाइम होती है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड। तो इसकी यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड और इसका आंसर आ गया dr/dt = 1/π सेंटीमीटर पर सेकंड। यही हमारा आंसर था। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।